इल्म वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान में सबसे पहला लफ्ज़ जैसा मौलाना ने बताया हक है, इक़रा से शुरू हुआ। इल्म के बारे में हक। एक आज का माहौल बड़ा अजीब है। बच्चा इस काबिल हुआ, अल्लाह ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमें अल्लाह ने औलाद दी, बच्चा या बच्ची। अब वो ज़रा सा जब इस काबिल होता है तो उसकी तालीम का एहतमाम किया जाता है। और सबसे पहला लफ्ज़ एक मुसलमान अगर बच्चे को अपने सिखाता है और समझाता है तो सबसे पहले कोशिश ये करता है कि इससे पहला लफ्ज़ जो मैं कहलवाऊँ वो अल्लाह कहलवाऊँ। इसके बाद फिर बिस्मिल्लाह कहलवाना शुरू करता है। और एक वक्त ये आता है, एक रस्म है सूफिया के यहाँ तो बेइंतहा है, अब अवाम में भी है, बिस्मिल्लाह ख्वानी होती है। तो बिस्मिल्लाह ख्वानी जब 4 साल तकरीबन 4 माह का बच्चा होता है, यानी 4.5 साल का, तो उसकी बिस्मिल्लाह ख्वानी की जाती है। यानी अब ये बच्चा पढ़ने जाएगा, पढ़ने के काबिल हो गया, अब इसकी ये उम्र आ गई। ये एक तरीका था। आज बच्चों की यह है कि नर्सरी और वो होता है। बहरहाल मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसे समझ लीजिए। अब जैसे ही वो बच्चा इस काबिल हुआ और उसके बारे में माँ बाप ने सोचा कि अब हम इसे पढ़ने के लिए किसी स्कूल या मदरसे में भेजें, ख़ास तौर पे दीनी तालीम फ़र्ज, दीनी तालीम की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का। तो लोग क्या करेंगे कि भाई हम इसे दीनी तालीम अपने बच्चे को कराएं। ठीक है, चूँकि सबसे पहले ज़रूरी है कुरान पढ़ाएंगे सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बाद, तो कुरान के लिए ज़ाहिर है इसे किसी मदरसे में भेजेंगे। अभी माँ बाप ये सोच ही रहे हैं कि हम इसे किसी मदरसे में भेजेंगे। माजिद साहब, पड़ोस का एक आदमी आया, उनके यहाँ मत भेज दियो, उनके यहाँ मत भेज दियो, उस मदरसे में चला गया तो बिगड़ जाएगा। कि क्या बिगड़ जाएगा? ताज़ीम रसूल भूल जाएगा, मोहब्बत रसूल पैदा नहीं होगी। तालीम तो बहुत अच्छी है माजिद साहब, बुनियादी बात समझिए, तालीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इधर देवबंदी और वहाबी के मदरसे में मत भेज देना। अगर भेज दिया तो ये तुमसे दूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बड़े गौर से समझना है इस नुक्ते को। दूसरे आए, अम्मा अपने वाले में भेजो यार, सुन्नियों वाले में, टनाटन वाले में भेजो, टनाटन सुन्नी बनेगा, ताज़ीम रसूल करेगा। तो एक और आया, बोले ताज़ीम रसूल तो करेगा लेकिन ये अहानत अहले बैत करेगा। अब भेजो, कहाँ भेजोगे? कहाँ भेजोगे? तो इससे बेहतर ये है कि उसे न इस मदरसे में भेजो न उस मदरसे में भेजो, अपने मदरसे में तालीम। हम पर अगर एहसान है तो कायनात में सबसे बड़ी चीज है ईमान। बेशक। और ईमान की दौलत अगर हमें किसी ने दी है तो अल्लाह ने हमें वसीला दिया है माँ बाप का। ठीक, अब मैं यहां एक जरा सी मिसाल दूंगा और वो समझ लें आप, बहुत गौर से समझ लीजिएगा। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहला काम गरीब से गरीब माँ बाप हों या मालदार माँ बाप हों, सबसे पहले क्या कहती हैं, जल्दी से मुल्ला जी को ले आओ, मौलाना को ले आओ, पीर साहब को बुला लो, इन मियाँ को बुला लो, उन मियाँ को, कुछ ना तो हसन मियाँ को ही बुला लो। बोले भाई किस लिए बुला लो? बोले अजान दिलवानी है और तकबीर कहलवानी है। यहाँ से मामला शुरू हुआ। तो भाई अजान और तकबीर खुद याद कर, खुद अपने बच्चे के कान में दो। अच्छा, आपने बुलवा भी लिया, वो आ भी गया, अजान और तकबीर कह भी दी उसने, माँ बाप ने एहसान नहीं रखा, चाय भी पिलाई, पान भी खिलाया, वक्त खाने का हुआ तो खाना भी खिलाया, उनका एहतमाम और एहतराम भी किया, और इसके बाद चलते टाइम जो उसका मौका था नजराना भी दे दिया। दे दिया। किसका एहसान? एहसान तो माँ बाप का, एहसान तो माँ बाप तो ये तालीम दें
अब इसके बाद साहब बिस्मिल्लाह भी सिखा दी होगी। अब आगे का झगड़ा पड़ा। अब मैं दो बातें कहूँ, यहाँ समझ लेना। दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, पहली चीज ये। और उस दीनी तालीम का एहतमाम आप अपने घरों में ही कीजिए। खुद माँ बाप इतना इल्म हासिल करें कि अपने बच्चे को कलमा सिखाएं, उसके कानों में अजान और तकबीर खुद कहें, ज़्यादा अफजल है अपने किसी रिश्तेदार से कहलवाएं। अपने बच्चों को दीनी तालीम वाकई दो, खुद दो, अपने अकाइद से दो। और इसके बाद उसे मॉडर्न एजुकेशन की तालीम ज़रूर आनी चाहिए। जदीद तालीम बहुत ज़रूरी है। और जदीद तालीम जब तक हम लोगों के पास नहीं होगी, हमारे पास अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंसदान, अच्छे वकील नहीं होंगे, हम हमेशा मुकदमे भी हारेंगे और हम दूसरे नक्तों पर जाकर अपनी जेबें भी कटवाएंगे। ये तमहीदी जुमले थे जो मैंने इल्म के बारे में आपको बताए कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म हासिल करें, लेकिन उस इल्म से बेहतर ये है कि आप उसे अपना इल्म दे दें। अगर किसी मदरसे से लौट के आएगा, अगर उस मदरसे से लौटेगा तो कहेगा कि कुछ नहीं है दुनिया में, और इस मदरसे से लौटेगा तो कहेगा कि ये हुसैन का नाम क्यों ले रहे हो। अरे ढोल तो बहुत बड़ी चीज है, ढोल तो बहुत बड़ी चीज है। सवाल यह है, ये तो जुलूस को भी जैसे मौलाना साहब बताए थे मना करते हैं। खैर, ये बहरहाल मैंने तालीम के बारे में एक नुक्ता